दोस्तों फेब 2024 के अंदर जब मोहसिन रजा नकवी साहब को चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाया गया तो कहा गया कि मोहसिन स्पीड है, मगर हम समझने में गलती कर दी है। बेसिकली मोहसिन स्पीड का मतलब ये था कि तेजी से चेंजेस करते हैं। नोबा हो चुके हैं, तकरीबन 18 तब्दीलियां हो चुकी हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से हम बात करें तो 4 बार कोचेस चेंज हो चुके हैं। जब वो आए थे तब मोहम्मद हफीज डायरेक्टर या आप कोच कह लें वो थे, उनको हटा दिया गया। अजहर महमूद को हेड कोच लगाया गया, फिर गैरी क्रस्टन आए और अब जैसन गिलेस्पी को लगाया गया, और ये भी आर्जी तौर पर हैं। 4 बार चेंज हो चुके हैं। शायद ऑस्ट्रेलिया टूर जब खत्म हो, जिम्बाब्वे टूर हो, आकिब जुवैद एंड नो वन नोज के कोई और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच हो और फिर चैंपियंस ट्रॉफी तक फिर एक और बदल जाए, क्योंकि स्पीड जिस तरह चल रही है ना उसके मुताबिक लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक और बहुत कुछ बदलेगा। शायद कप्तान बदल जाए और पता नहीं क्या कुछ बदल जाए। मगर इन 9 माह के अंदर मोहसिन रजा नकवी साहब ने क्या कुछ बदला और अपने किए हुए फैसले कितनी बार बदले, वो मैं आपको पूरी डिटेल इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं, शुरू करते हैं फेब से। जो मैंने आपको बताया कि हफीज डायरेक्टर थे, कैप्टन जो थे वो शाहीन अफरीदी थे और सिलेक्शन कमेटी भी बनी हुई थी। उन्होंने आते सबको चेंज किया, कप्तान भी चेंज किया, सिलेक्शन कमेटी भी चेंज की और पाकिस्तान के जो डायरेक्टर उनको चेंज किया। अजहर महमूद को हेड कोच लगाया गया, बाद में उनको तब्दील किया गया और वर्ल्ड कप के लिए गैरी क्रस्टन को हेड कोच के तौर पर लगाया गया, जैसन गिलेस्पी को रेड बॉल का कोच लगाया गया। और उन्होंने फिर अनाउंस किया कि कोई नायब कप्तान नहीं होगा, क्योंकि बाबर आजम के होते नायब कप्तान की हमें जरूरत नहीं है। फिर वर्ल्ड कप डिफीट हुई और इस बीच के अंदर शाहीन अफरीदी के साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का झगड़ा रहा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब इस वक्त इनका फखर जमान के साथ झगड़ा चल रहा है। गलती खिलाड़ियों की है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी, फैसला आपने करना है। अब आगे चलते हैं जी। सिलेक्शन कमेटी ने वर्ल्ड कप के फौरन बाद रिजाइन किया या उनको कहा गया रिजाइन कर दे। वैसे इस क्रिकेट बोर्ड की एक खूबी है, दूसरे रिजाइन करते हैं, ये नहीं किसी को कहते। आई डोंट नो क्या ऐसा करते हैं कि दूसरे रिजाइन करके चले जाते हैं कि पैसा नु माफी दे दो, हम रिजाइन करके जा रहे हैं। उसके बाद अंडर 19 का एक टूर्नामेंट होना था, तमाम टीमें पहुंची पेशावर के अंदर। बाद में पता लगा कि जनाब वो टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया, जिस दिन मैच होना था उसी दिन पोस्टपोन हो गया। ये बात क्यों मैं कर रहा हूँ ये आगे चल के आपको समझ में आएगी। उसके बाद एक नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई, वकास यूनुस को लेकर आए एडवाइजर के तौर पर। ये दूसरे बंदे थे, इससे पहले वहाब रियाज थे, फिर वकास यूनुस को लाया गया, क्योंकि इस बीच में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बात की थी वसीम अकरम साहब से कि आप आ जाइए क्रिकेट को संभालिए। उन्होंने बोला मेरे पास टाइम नहीं है, अब वकास यूनुस को लेने। वकास यूनुस को एडवाइजर लाया गया। ठीक एक हफ्ते के बाद उन्होंने कहा जी मेरे से काम नहीं होना, मुझसे कोई और काम लेने। तो उनको उन 5 मेंटोर में शामिल किया गया, जिसमें सकलान मुश्ताक भी थे, मिसबाहुल हक भी थे, सरफराज भी थे और शुएब मलिक भी थे। तो 5वें ये वकास यूनुस जो हैं वो एडवाइजर के तौर पर, ये मेंटोर बन गए, एडवाइजर से वो खत्म हो गए। फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों को डिले हुआ। उस बीच में ये भी एक मसला था कि चेयरमैन पीसीबी के पास टाइम नहीं होता था कि सिलेक्शन कमेटी के साथ मुशावरत हो पाए, कुछ मामला पेंडिंग आ रहे थे, इसलिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिले होता रहा। और उसके बाद एक नई सिलेक्शन कमेटी बनी। उसके बाद फिर एक नई सिलेक्शन कमेटी बनी जो कि 11 रुकनी थी, उसमें दोनों कोचेस भी थे उसके अंदर और पता नहीं क्या कुछ था, वो एक नई सिलेक्शन कमेटी बनाई गई। उसके बाद आकिब जुवैद को बुलाया गया, उनसे वो काम लेना चाहा जो वकास यूनुस से लेना था। एक्चुअल में आकिब जुवैद को देना था नेशनल जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर है कि वहां पे आप हमारे खिलाड़ियों को ग्रूम करेंगे, और जिस लिए उनको बुलाया गया। फिर उनसे पूछा गया आप कुछ और भी कर लेंगे हो, उन्होंने कहा दरअसल सिलेक्शन कमेटी के मामला थोड़े सिलेक्शन कमेटी के मामला करवा लें। तो उनको कन्वीनर बनाया गया, यानी हेड बनाया गया सिलेक्शन कमेटी के तौर पर, और अब उनसे और भी काम जिस मकसद के लिए एक्चुअल में बुलाया गया था वो भी उनसे लेना, वही लेना है या फिर उनको हेड कोच बनाएंगे, नो वन नोस। बट अभी असल काम उनसे लेना बाकी है। और उसके बाद सिलेक्शन कमेटी फिर चेंज की गई। ये चेंज फिर मैं इसलिए कह रहा हूं कि हेड कोचेस जो गैरी क्रस्टन थे और जो जैसन गिलेस्पी थे उनको हटा दिया गया आफ्टर फर्स्ट डिफीट अगेंस्ट इंग्लैंड, जहां पर 800 रन बने थे मुल्तान के अंदर। उसके बाद सिलेक्शन कमेटी एक बार फिर बदली गई, दोनों कोचेस को हटा दिया गया, आकिब जुवैद को हेड के तौर पर बना दिया गया और सिलेक्शन कमेटी के मामले में कोचेस का कोई लेना देना नहीं था, जो बेसिकली बेस बनी गैरी क्रस्टन वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामला को लेकर। अच्छा जी, सिलेक्शन कमेटी बदल गई और उसके बाद इस बीच में बाबर आजम ने भी इस्तीफा दे दिया था, जो कि मैंने आपको पहले शायद बताना भूल गया हूं। बाबर आजम ने कहा कि जनाब मेरे से नहीं संभाला जा रहा, आप कप्तान किसी और को बना दें। मैंने बताया ना कि इस क्रिकेट बोर्ड की खूबी है, ये हटाते नहीं है, दूसरा इस्तीफा देके जाता है। तो बाबर आजम ने भी कहा कि जनाब ये मेरा इस्तीफा हाजिर है, किसी और को आप कप्तान बनाना चाहें तो बना दें। फिर बीच में फखर जमान की कंट्रोवर्सी आई कि उनका फिटनेस पास नहीं हुआ। उन्होंने बाबर आजम के लिए ट्वीट की, क्योंकि बाबर आजम को टेस्ट स्क्वाड से हटा दिया गया था जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी, उसके बाद टेस्ट स्क्वाड से भी वो फारिग हो गए। फखर जमान ने ट्वीट की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वर्सेस फखर जमान हुआ। ये दूसरी बात अहम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे पहले शाहीन अफरीदी के साथ भी ये पंगा हुआ। तो क्रिकेट बोर्ड ने कहा, मतलब क्रिकेट बोर्ड ने समझा कि शाहीन अफरीदी को मनाने की क्या जरूरत है, मामला खुद ही ठीक हो जाएंगे, मगर मामला ठीक नहीं हुए थे। उसके बाद अब फखर जमान के साथ मसला बना और
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वही पॉलिसी अपना रहा है जो शाहीन के साथ की थी कि खिलाड़ी की क्या हिम्मत है कि हमारी मामलात के आगे वो कोई छेड़खानी करे। ये खुद खिलाड़ी को समझना है, अपनी बात खुद जो हमने कह दिया वो खिलाड़ी को मानना पड़ेगी। ये क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है। जो सीनियर है, जूनियर है, कोई भी है, ये क्रिकेट बोर्ड किसी को मनाने वाला नहीं है। सो फ़खर ज़मान की कंट्रोवर्सी अभी ऑन है। एक्चुअल में शाहीन अफरीदी की खत्म नहीं हुई है, अभी फ़खर ज़मान की भी ऑन हो चुकी है। फिर काज़म ट्रॉफी बीच में आई, वो पोस्टपोन करनी पड़ी और एक हफ्ते के बाद दोबारा शुरू हुई। उसकी वजह ये थी कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रज़ा नकवी साहब के पास टाइम नहीं था। शंघाई कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद में, वो वहाँ पे बिजी थे। जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट था वो उनके पीछे लगा हुआ था, उनको फ़ोन, मैसेजेस, कॉल सब कुछ कर रहा था, मगर उनके पास टाइम नहीं था कि उसके ऊपर साइन कर दें और डोमेस्टिक जो टूर्नामेंट है पाकिस्तान का प्रीमियर वो अपने टाइम पर शुरू हो पाए, इसलिए वो पोस्टपोन करना पड़ी और एक हफ्ते के बाद शुरू हुई। अब कहानी आती है गैरी क्रस्टन की। उससे पहले आपको याद होगा गिलेस्पी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह दिया था, उन्होंने बोला कि मुझे बताया गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि अब आपका कोई लेना देना नहीं सिलेक्शन का, आपका काम है सिर्फ जो खिलाड़ी आपको दे दिए गए इनके साथ काम करें, सिलेक्शन भूल जाएं आप। क्योंकि उससे पहले जब उनको लाया गया था तो ये कहा गया था सिलेक्शन भी आपने करनी है। अब सेम मसला गैरी क्रस्टन के साथ हुआ। जब आपने ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम चुनी तो आपने कहा गैरी क्रस्टन साहब थोड़ा कोई लेना देना नहीं। उन्होंने बोला कि आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट में बताया था कि टीम मैंने चुननी, जब खिलानी मैंने है तो चुननी मैंने। अच्छा, इसमें गैरी क्रस्टन की भी गलती है, खाली ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नहीं है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक तरह से है, वो क्या कि पहले आप उनके लाड नखरे सब सहते रहे। आपको लगा कि ये गैरी क्रस्टन आएंगे, पता नहीं दूध की नहरें शुरू हो जाएंगी, पाकिस्तान क्रिकेट का वर्ल्ड चैंपियन बन जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा 2 दिनों के अंदर। क्योंकि गैरी क्रस्टन वर्ल्ड कप के लिए तो आए हैं, उसके बाद कौन सी सीरीज है जो आपने उनको बदलने की सोच रखी, या आपने इतना मजबूर किया कि वो रिजाइन कर दिया। आपको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर दुनिया आप पर हंस रही है कि एक कोच है, एक वर्ल्ड स्टैंडर्ड का कोच है। क्योंकि जब आप लेके आए थे तब सबने कहा क्या बात है, क्या जबरदस्त फैसला है, और आप आज जब वो रिजाइन कर रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं क्या जबरदस्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला। ऐसा नहीं हो सकता, या वो लाना गलत है या ये जाना गलत है, दोनों में से एक चीज गलत जरूर है। और ये दुनिया हंस रही है, आप मजाक समझ रहे हैं इस चीज को कि गैरी क्रस्टन आए और चल दिए जी। गैरी क्रस्टन ने जो आपका एग्रीमेंट है उसके ऊपर पूरा नहीं उतरे। गैरी क्रस्टन तो इंडिया के साथ इतने अर्सा रहे हैं, वहां पे अपना एग्रीमेंट वो पूरा क्यों करके आए, आपके साथ पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपकी गलतियां हैं, आप अनप्रोफेशनल वे के साथ चलते हैं। पहले आपने ढील दी। अगर गैरी क्रस्टन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक गैरी क्रस्टन को सिर्फ 30 छुट्टियां अलाउ थी, मगर वो तो वर्ल्ड कप के फॉर्म पर पाकिस्तान नहीं आए, वो अपने घर चले गए। आपने उस वक्त क्यों नहीं पकड़ा उनको? आपने क्यों नहीं कहा कि आइए इस पे काम कीजिए? कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गैरी क्रस्टन ने शाहीन के साथ काम करना था, जब उन्होंने नहीं किया आपने उनसे उस वक्त क्यों नहीं पूछा? जब आपका चैंपियंस कप चल रहा था आपने उस वक्त क्यों नहीं पूछा कि आप आइए? आपने कनेक्शन कैंप के लिए तो बुला लिया, चैंपियंस कप के लिए उनको क्यों नहीं रखा यहाँ पर? ये सब नखरे जब आपने उनके सहे तो आगे भी सह लेते, आगे चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, मजाक आपने बनवाया। तो गैरी क्रस्टन ने इस्तीफा दे दिया। अब इस बीच में रिजवान कप्तान बन गया। गैरी क्रस्टन के जाने के बाद जैसन गिलेस्पी फिर हेड कोच पाकिस्तान टीम के बने और आरजी तौर पे बने। अब सोचिए एक लम्हे के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी 3-4 माह दूरी पर है, कप्तान आरजी है। आरजी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि रिजवान के कोई टाइम पीरियड नहीं है, उसको चाहे आप जिम्बाब्वे के बाद बदल दें, चाहे आप जिस मर्जी टाइम पीरियड के बाद बदल दें, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कोई टाइम पीरियड नहीं है, बस कप्तान है, यानी सीरीज टू सीरीज कप्तान है। और जैसन गिलेस्पी का कोई पता नहीं है कि वो व्हाइट बॉल के कोच इस सीरीज के लिए हैं, क्योंकि अभी फिल वक्त तो आरजी तौर पे लगाया, हो सकता है जिम्बाब्वे आके जो चला जाए, कोई और चला जाए, नो वन नोज। और वो भी आगे भी होगा, जब पाकिस्तान साउथ अफ्रीका जाएगा वो कोच वहां पे होगा या नहीं होगा ये भी किसी को नहीं पता। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अजहर महमूद पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के साथ एज ए असिस्टेंट कोच है या बॉलिंग कोच है, जो मर्जी समझ लीजिए। जैसन गिलेस्पी वो भी एक तरह से बॉलिंग कोच है, इसमें आकिब जावेद घुसा लेंगे, वो भी बॉलिंग कोच है। तो कितने बॉलिंग कोच रखने हैं? आपके मसले तो 2 हैं कि आपके पास स्पिनर अच्छा नहीं है, स्पिन कोच नहीं है, आपके पास बैटिंग अच्छी नहीं तो टॉप क्लास बैटिंग कोच आपके पास नहीं है, 3 फास्ट बॉलिंग कोच आपने रखने हैं टीम के साथ। ये कैसे होगा? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को समझना है कैसे करना है। मगर ये श्योर है अगर आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के कोच बनते हैं, मैं ये नहीं कह रहा वो कैलिबर नहीं, उनका बहुत अच्छा कैलिबर है, मगर जो सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है या चेयरमैन साहब का है, उनको जितना अच्छा और खूबसूरत कोई बंदा लगता है ना, 2 माह के बाद वही बुरा लगता है। क्योंकि हर मैच में आप जीत नहीं मिल सकती, खासकर पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है उसमें तो आपको जिसे कहते हैं बनने पे पहिए हार, मसला ही कोई नहीं है। क्योंकि आप देखिए ना, शाहीन के साथ पंगा किया, फिर आपने फ़खर ज़मान के साथ पंगा कर लिया, कल आपको रिजवान के साथ पंगा होगा, इससे पहले आपको बाबर आजम के साथ पंगा था। हर सीनियर खिलाड़ी जो थोड़ा सा सर उठाएगा आपको उसके साथ पंगा है। मसला ये है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, ये नए खिलाड़ी लाए नहीं है, बर्बाद बहुत किए हैं। मैं आपको गिनवा के बता सकता हूँ कितने खिलाड़ी इन्होंने ज़ाया किए हैं। मैं अब देखिए ना, इंजरीज के नाम के ऊपर अरशद इकबाल कहाँ पे है, एहसानुल्लाह आपका कहाँ पे है, वसीम जूनियर आपका कहाँ पे है, और भी मैं आपको बहुत से नाम गिनवाता हूँ जो सिर्फ इंजरी रिहेबिलिटेशन नहीं हुआ। क्योंकि चेयरमैन साहब को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है जिसने बेसिकली खिलाड़ी की रिहैब करनी है, उधर कोई डॉक्टर ही नहीं है, कोई एक डॉक्टर नहीं है। अरशद इकबाल को बहुत कम शायद लोग जानते होंगे, मगर वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के बॉलर हैं। अगर उनको टाइम पीरियड मिला होता वो शायद आज पाकिस्तान टीम के अंदर होते। पहले भी वो कई बार नॉक कर चुके हैं पाकिस्तान टीम को। वो वसीम जूनियर वर्ल्ड कप 4 मैचेस में 10 विकेटें लिए, किसी को पता ही नहीं है। वो बेचारे बॉलिंग तो कर रहे हैं मगर कोई कहीं पे, अगरचे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में उनको जरूर रखा है, मगर एहसानुल्लाह को तो खैर सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं रखा, उनका तो खैर चैप्टर ही क्लोज कर दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। तो दोस्तों ये है, अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई है।
ये आगे फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ, ये आगे चलती रहेगी कहानी, क्योंकि हर सीरीज के बाद आपको ऐसा मजाक सुनने को मिलेगा और दुनिया आप पे हंस रही है। समझ नहीं आ रही कि कैसी बात है कि आपके पास 2 गोरे कोच इसमें बदल दिए और इसके अंदर आपने लोकल कोचेस भी बदले, आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, ना लोकल कोच पसंद आ रहा है ना आपको गोरा कोच पसंद आ रहा है, और गलती आप दूसरों की निकालते हैं कि वो गलत है, हम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद को समझ नहीं आ रही, और सच बात ये है कि चेयरमैन पीसीबी साहब के पास टाइम ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा वो इनकॉम्पिटेंट है, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास ये टाइम नहीं है कि काजम ट्रॉफी के लिए वो फाइल के ऊपर साइन कर दें और टाइम पे वो शुरू हो जाए, और 1 हफ्ता लेट हुआ वो शुरू होना, मगर टाइम नहीं है तो बस ठीक है, मामला चल रहे हैं। जो भी मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट को सीरियसली आपको ऊपर लेके जाना है तो आपको चूज करना पड़ेगा, या तो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के तौर पर आप फुल टाइम वो काम करेंगे, या फिर आप इंटीरियर मिनिस्ट्री को संभाल लें। मगर ये मजाक है और आपको शायद फील नहीं हो रहा, जो पाकिस्तान में रहते हैं शायद उनको भी फील नहीं हो रहा कि दुनिया आप पे कितना मजाक उड़ा रही है। हर 2 माह के बाद आपकी खबर आती है, कभी चेयरमैन बदल, कभी आपका हेड कोच बदल गया, कभी सिलेक्शन कमेटी बदल गई, कभी कप्तान बदल गया। ये हर महीने चल रहा है पाकिस्तान में। क्रिकेट की पॉजिटिव खबरें नहीं आ रही हैं, नेगेटिव खबरें बहुत आ रही हैं, मगर हमें शायद फील नहीं होता कि ये मजाक है और लोग हम पे हंस रहे हैं। बट जो क्रिकेट का सिचुएशन बनी हुई है, ये समझने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट क्यों बर्बाद हो रही है। अभी जो 2 जीत मिली हैं जिस पे हम बहुत उछल रहे हैं, मेरी माने तो इसमें ज़्यादा उछलने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि आप वर्ल्ड क्लास टीम नहीं बने। आपने एक फार्मूला लगाया, जिसे बोलते हैं ना मसनूई तौर पर, जैसे हम डॉलर का रेट रोक लेते हैं, वैसे ही हमने अपनी टीम को जीत भी दी है। मसनूई फार्मूला, 2 स्पिनर ने आपको जितवा दिया कि वनडे T20 के अंदर क्या करेंगे, वहाँ पे फास्ट ट्रैक है, वहाँ पे क्या करेंगे, फिर साउथ अफ्रीका में जाके क्या करेंगे, वहाँ पे स्पिनर शायद काम नहीं आएंगे, वहाँ पे आपकी पूरी टीम को अच्छा बनना है, और इन हालात के अंदर टीम छोड़िए खिलाड़ी अच्छा नहीं बनते। अब अपनी राय दोस्तों कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।